गुड मॉर्निंग बच्चों। एरर में एक क्वेश्चन देखते हैं हम 17 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखे बच्चों आप लोग। A torque meter is calibrated to reference standards of mass, length and time each with accuracy 5% accuracy। अच्छा, क्वेश्चन जो कह रहा है अब तक से आपको समझ में आया होगा। एक टॉर्क मीटर बनाया जाता है जिससे टॉर्क मेजर किया जाएगा और उसके कैलिब्रेशन के दौरान उसमें जो वेरिंग क्वांटिटी है वो है मास, लेंथ एंड टाइम, जिसके बेसिस पे टॉर्क की कैलकुलेशन की जाती है। मास को वेरी करके, लेंथ को वेरी करके और टाइम को वेरी करके आपको टॉर्क का कैलकुलेशन किया जाता है। अच्छा, मेजरमेंट के दौरान प्रत्येक में जो आपके पास एरर है या एक्यूरेसी है वो 5% की है। तो ऐसी स्थिति में अब क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर प्रॉपर कैलिब्रेशन फाइंड एक्यूरेसी इन टॉर्क मेजर्ड बाय दिस टॉर्क मीटर। इस टॉर्क मीटर के द्वारा आपके पास परसेंटेज में, इस टॉर्क मीटर के द्वारा टॉर्क जो मेजर किया गया है उसके अंदर एरर में परसेंटेज एरर कितना है या उसके द्वारा मेजर्ड एक्यूरेसी परसेंटेज में क्या है ये आपको निकालना है ना। तो क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी का अर्थ है कि वो एरर से के साथ उसको रिलेट कर रहा है। चलें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। अच्छा देखें आप, सिंस डायमेंशनली टॉर्क कैसे दिया जाता है। सिंस डायमेंशन ऑफ टॉर्क कैसे दिया जाता है बच्चों, ये दिया जाता है टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है तो फोर्स इंटू लेंथ अर्थात की ml²t-2 अर्थात की वर्क और एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होता है टॉर्क का डायमेंशन। अच्छा, इस डायमेंशनल फॉर्मूला से आप क्या देखते हैं कि टॉर्क नाम की फिजिकल क्वांटिटी मास के 1 पावर पे डिपेंड करता है, लेंथ के सेकेंड पावर पे डिपेंड करता है और टाइम के -2 पावर पे डिपेंड करता है। कहने का अर्थ है कि टॉर्क मास, लेंथ और टाइम के साथ ऐसे रिलेटेड है। तो इस रिलेशन से, फ्रॉम दिस रिलेशन आप क्या यहां जज कर सकते हैं, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां पे, हम लिख सकते हैं कि टॉर्क नाम की जो क्वांटिटी है वो प्रोपोर्शनल है मास नाम की क्वांटिटी के पावर 1, लेंथ नाम की क्वांटिटी है ना के पावर 2 और टाइम नाम की फिजिकल क्वांटिटी के पावर -2। अच्छा, सिंबल के फॉर्म में ऐसे दे सकते हैं, टॉर्क प्रोपोर्शनल ml² और t टाइम ले लिया -2, ऐसे है। तो इस रिलेशन को देखते हुए आप परसेंटेज एरर इन टॉर्क कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो देयरफॉर रिलेशन among परसेंटेज एरर विल बी, कैसे दिया जाएगा बच्चों, तो परसेंटेज एरर में इस रिलेशन से हम कैसे रिलेशन दे सकते हैं, तो परसेंटेज एरर इन टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, मास में परसेंटेज एरर, अच्छा प्लस 2 टाइम्स लेंथ में परसेंटेज एरर। अच्छा, यहां पे माइनस है, चूंकि हमें ये नहीं कहा गया है कि आपको इसमें चेंज वगैरह निकालना है, तो हम एरर की मैक्सिमम परसेंटेज एरर को यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। भाई -2 है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं, लेकिन जब तक से क्वेश्चन में चेंज वगैरह कुछ नहीं बात किया जाए आप सीधे से यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों, प्लस, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। मास में परसेंटेज एरर कितना है बच्चों, 5%, लेंथ में कितना दिया है बच्चों 5%, और टाइम में कितना दिया है बच्चों 5%। तो इनका कैलकुलेशन अगर किया मैंने तो 10, 10, 20, 5, 25% टोटल टॉर्क में, टॉर्क मीटर के द्वारा आपको एरर को मेजर्ड करके आपको बताया जाएगा। तो टॉर्क मीटर ने एरर में
कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर दिया, वो है 25%। तो चलिए बच्चों और एरर पे हम क्वेश्चन करते हैं।